शुरुआत मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की खबर के साथ, जो इसी सप्ताह हो सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द दिल्ली जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नेताओं की एक सूची तैयार कर ली गई है और इस पर अंतिम मोहर के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। ये भी माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव की उठापटक के बीच दिल्ली से आए वरिष्ठ नेताओं से बीजेपी संगठन के नेताओं की बात हो चुकी है। सूची लगभग फाइनल है। सूत्रों के मुताबिक कई बड़े चेहरे इस बार मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में इस बार मंत्रिमंडल विस्तार की जो सुगबुगाहट है वो बहुत तेज है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इसकी सूची तैयार कर ली गई है। अब इस सूची को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल यानी बुधवार को दिल्ली जा सकते हैं। आलाकमान की मोहर के बाद वो तमाम नाम उजागर कर दिए जाएंगे जो कि शिवराज कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस सूची से कई बड़े नाम नदारद हैं, यानी वो मंत्रिमंडल में जगह नहीं पाएंगे। तो जिस तरह की हलचल इस वक्त मध्य प्रदेश में देखी जा रही है, उससे कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इसी सप्ताह मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। जुगल किशोर शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधे इस खबर पर बातचीत के लिए जुड़ गए। जुगल, 2-3 बार इस तरह के हालात मध्य प्रदेश में बने हैं, जब लगा कि अब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, अब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, लेकिन किसी न किसी वजह से वो खबर टलती चली गई। इस बार इस खबर को हम कितना पुख्ता तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि सूत्र के हवाले से खबर है सूची फाइनल है, सिर्फ आला कमान की हां का इंतजार है। जी देखिए, आपका जो प्रश्न है उसी में जवाब भी है कि हर बार किसी न किसी वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार रुक गया है, लेकिन अब कोई वजह नहीं बची है मंत्रिमंडल विस्तार को रोके जाने की। इससे पहले कोरोना काल के कारण मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका था, उसके बाद राज्यसभा चुनाव था, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका था, लेकिन अब ऐसा कोई कारण नहीं है जिस कारण से मंत्रिमंडल विस्तार को रोका जा सके। हमको ये भी समझना होगा सोहेल कि जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो पूर्व विधायक है, कल उन्होंने एक बैठक की थी। बैठक का मकसद यही था कि एक प्रेशर बनाना कि उनको कांग्रेस से बीजेपी में शामिल तो करा लिया है, लेकिन जो मंत्री बनाने का जो वादा था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स हुई थी। इसके अलावा कई विधायक जो हैं, सीनियर विधायक, वो इस इंतजार में है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए। तो अब मुझे लगता है कि कोई ऐसी समस्या नहीं बची है, कोई वजह नहीं बची है जिस कारण से मंत्रिमंडल विस्तार को अटकाया जा सके। तो अब मुझे लगता है कि इसी सप्ताह मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। जब राज्यसभा की तैयारी हो रही थी उसी समय केंद्रीय नेता आए थे, जिसमें खासतौर से विनय सहस्त्रबुद्धे जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके सामने नामों को लेकर चर्चा हो चुकी है और लगभग सूची फाइनल हो चुकी है। कुछ नाम को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन नामों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्दी दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में अंतिम मोहर लगेगी। जैसे ही दिल्ली से सूची फाइनल होगी, उसके अगले ही दिन मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम माने तो 3 से 4 दिन के अंदर ही पूरी प्रक्रिया हो जाएगी और ये कहा जा सकता है कि 3 से 4 दिनों के अंदर मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। प्रभारी राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं कि जल्दी प्रभारी राज्यपाल की नियुक्ति मध्य प्रदेश में हो जाएगी, जो मध्य प्रदेश के मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। तो अभी बहुत स्पष्ट हो चुका है कि जल्दी ही मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। संभव है कि इसी सप्ताह मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, सब कुछ ठीक रहा तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुगल तमाम बातचीत के लिए। लेकिन इस खबर में जो बड़ी खबर छुपी है वो ये कि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस बार कुछ बड़े चेहरे कैबिनेट से बाहर हो सकते हैं। हालांकि उसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चे हैं, कई नाम उछाले जा रहे हैं, लेकिन जब तक बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक लिस्ट या सूची नहीं सामने आ जाती, तब तक केवल वो खबरें कयासों पर ही चल रही हैं। लेकिन जिस बात को पुख्ता तौर पर इस वक्त कहा जा रहा है वो यही है कि इस हफ्ते किसी भी तरह मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। लिस्ट फाइनल है, आला नेताओं से चर्चा हो चुकी है, सिर्फ मोहर लगने की देरी है और उसके लिए शिवराज सिंह चौहान दिल्ली की तरफ जा सकते हैं। तो सवाल अब यही है कि जो बड़े चेहरे मंत्रिमंडल से नदारद हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं, आखिर वो कौन से हैं? सियासी गलियारों में चर्चा है और मीडिया में भी इसको लेकर लगातार चर्चा है। जुगल इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं।
जुगल, क्या कुछ अंदाजा है किन नामों की चर्चा है जो कभी बीजेपी के बड़े चेहरे थे या अभी भी बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, कभी कैबिनेट में मंत्री पद पर रहा करते थे, लेकिन इस बार पत्ता कट सकता है? देखिए सोहेल, इस पूरे घटनाक्रम, इस पूरे हम मंत्रिमंडल विस्तार को अगर हम गहराई से इसकी पड़ताल करें तो मंत्रिमंडल का विस्तार अटका ही इसीलिए है कि कई बड़े चेहरों को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाना है। कई नए चेहरे मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में आ सकते हैं, इसलिए ये सूची इतने लंबे समय तक अटक गई है। लेकिन अब ये बात तय हो गई कि कई बड़े चेहरे, जिसमें से हम ये कह सकते हैं कि विंध्य क्षेत्र से एक बड़ा चेहरा है, उसका मंत्रिमंडल में नहीं लिया जाएगा, या हम कह सकते हैं बुंदेलखंड का एक चेहरा है जिसको मंत्रिमंडल में नहीं लिया जा सकता। भोपाल से भी, भोपाल संभाग को भी हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी स्थिति बन रही है कि जो सीनियर विधायक हैं, जो पहले मंत्री रह चुके हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। तो कुछ नामों को लेकर ये तय हो चुका है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। अब यही एक विवाद का कारण है, यही एक कारण है कि इस कारण थोड़ा सूची जो मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है। लेकिन अब लगता है कि संगठन और संगठन के बीच सरकार के बीच समन्वय बन चुका है और जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन निश्चित रूप से सोहेल कि कई बड़े चेहरे ऐसे हैं जो इस बार मंत्रिमंडल से नदारद रहेंगे। चलिए, बड़े चेहरे का आपने जिक्र किया और किन इलाकों से आते हैं उसका जिक्र भी किया, लेकिन नाम का खुलासा नहीं हो पाया और फिलहाल नाम पर कोई कयास लगाना मुश्किल है। किसका पत्ता कटता है और किसको जगह मिलती है, इसके लिए वो सूची का इंतजार करना होगा जो बीजेपी के आला कमान की हाँ के बाद जल्द ही हमें देखने को मिल सकती है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस हफ्ते मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है।